हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको पुनः जो है एक नया प्रश्नावली द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का कुछ सवाल बताने वाले हैं। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया था। आइए आपको प्रश्नावली 4.2 का कुछ सवाल बताते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों, द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल पे हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड विधि से। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा 8 या 9 में, 8 और 9 दोनों में आपने पढ़ा होगा गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे लगाते हैं आप भली बात जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो लोग देख लेंगे। जैसा कि हम लोग x² - 3x - 10 = 0 दिया है। आइए इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, कैसे लगेगा आइए आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सवाल को देखते हैं। सवाल है आपका x² - 3x - 10 = 0। इसका हमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। आइए बताते हैं आपको। x² - 3x - 10 = 0। गुणनखंड में करते क्या है कि सबसे पहले जो है हम लास्ट वाले पद को यानी लास्ट वाले अंक को हम देखते हैं कि क्या दिया है। क्या दिया है? 10। उसके बाद प्रथम वाले पद यानी x² यहाँ पे हम देखते हैं। अगर यहाँ पे यदि कोई अंक है तो हम सबसे लास्ट वाले पद को प्रथम वाले पद से गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? सबसे लास्ट वाले पद से प्रथम वाले पद में गुणा करते हैं। यदि यहाँ पे अंक है तो, अगर अंक नहीं है तो नहीं गुणा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंक नहीं है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी हमें गुणा नहीं करना है। तो 10 को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि गुणा करने पे जो है आपको 10 प्राप्त हो जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पे आपका मध्य पद यानी -3 यानी 3 जो है आपको प्राप्त होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 5 × 2 यानी 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 3। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस अंक से हमने गुणा किया उसी अंक से हमने क्या किया? घटा दिया। जैसा कि आपको बताया हमने कि आपको अंक मिला 10। इस 10 को ऐसे दो पद में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे आपको 10 प्राप्त हो जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पे जो है आपका मध्य पद यानी 3 जो है आपको प्राप्त हो जाना चाहिए, जैसा कि आपको हमने यहाँ पे दिखाया। आइए कैसे लिखते हैं ये देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² - अब ब्रैकेट लगाएंगे, इस पद को यहाँ लिखेंगे 5 - 2 ब्रैकेट बंद करेंगे। x है, x को बाहर लिखेंगे, फिर -10 है, 10 को लिखेंगे बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ना आगे बढ़ेंगे हम लोग। x² - अब माइनस है, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे यानी खोलेंगे तो क्या होगा? अंदर का चिन्ह जो है बदलेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो अंदर का चिन्ह बच्चों नहीं बदलता, माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। आइए -5 में x से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5x माइनस आपका यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x। ओके बच्चों, -10 बराबर 0। आइए फिर देखिए, x² माइनस होने का ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा आपका। 5x माइनस आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, बचेगा 2x - 10 = 0। अब हमें 4 पद मिला, हम दोनों पद को लेके कॉमन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या कॉमन है आपका? x। क्या कॉमन है? x। तो इस स्क्वायर है, एक घात निकलेगा तो एक घात यहाँ पे बचेगा, फिर माइनस यहाँ क्या बचेगा? 5। x तो बाहर निकल गया,
प्लस इसमें क्या कॉमन बच्चों, 2 पचे 10, यानी 2 कॉमन है आपका, ये बचेगा आपका x माइनस 5, 2 पचे 10 बराबर 0। गुणनखंड में ये दोनों ब्रैकेट सदा बराबर होने चाहिए, तभी गुणनखंड को सही माना जाएगा। आइए इसको कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 5 और आपको क्या मिला, x प्लस 2 बराबर, ठीक है बच्चों। चलिए क्या मिला आपको, x माइनस 5 x प्लस 2 बराबर 0। सवाल क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात गुणनखंड को हमने कर दिया, अब यहाँ पे जो है हम शून्य ज्ञात करेंगे। जब शून्य ज्ञात करेंगे तो हमारे मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो आइए यहाँ लिखेंगे शून्य ज्ञात करने पर, ठीक है बच्चों। आइए ऊपर बताते हैं आपको यहाँ पे, चलिए x माइनस 5 इक्वल 0 करेंगे तो माइनस है, उधर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, ये मिला x बराबर 5, ठीक है बच्चों। पुनः दूसरा क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे तो चलिए बच्चों प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका शून्य ज्ञात हो गया। तो मूल क्या मिला बच्चों, मूल क्या मिला बच्चों, मूल मिल गया आपको 5 कामा माइनस 2, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों उसी प्रश्नावली का पहला का हम तीसरा सवाल बता रहे हैं। दूसरा सवाल जो है आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके लगाएंगे, वो आपके लिए है। तो चलिए पहला का तीसरा सवाल जो है थोड़ा टफ है, इसे लगाया जाए। तो जैसा कि हमने बताया कि यदि यहाँ पे अंक है, यदि यहाँ पे अगर अंक है तो हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले पद से प्रथम वाले पद से क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आइए गुणा किया जाए, 5 जो है 5 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, हम गुणा करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 5 गुणे 2, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 अंडर 2 यहाँ भी है, अंडर 2 यहाँ भी है। तो जब हम समान संख्या से और वो यदि कड़ी हो उससे गुणा करें तो कड़ी कट जाती है। क्या होता है बच्चों, कड़ी हट जाती है। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 मिला हमें। अब इसी पद को, इस 10 वाले संख्या को ऐसे दो पद में हम तोड़ेंगे कि गुणा करने पे आपका 10 प्राप्त हो जाए और जोड़ने या फिर घटाने पे हमारा मध्य पद प्राप्त हो जाए, ठीक है बच्चों। आइए पुनः आपको समझाते हैं कैसे क्या करना है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यदि यहाँ पे अंक है तो सबसे लास्ट वाले पद को प्रथम वाले पद से हम गुणा करते हैं। तो हमने गुणा किया 5 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, यहाँ भी कड़ी में 2 है, हमने क्या किया 5, और जब समान संख्या में कड़ी से गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाता है बच्चों। क्या मिला, 5 गुणे 2 यानी 5 गुना आप 10 मिला आपको। उसी 10 को जो है ऐसे दो पद में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 10 प्राप्त हो जाए बच्चों, और जोड़ने या घटाने क्या प्राप्त हो जाए, मध्य पद आपका यानी 7। तो देखिए यहाँ पर टूटा हुआ ऑलरेडी पहले से ही, 5 गुणे 2 यानी 5 गुना 10। इसी दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। चलिए इसी क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने इससे पहला सवाल देखा आपने, उसी क्रम से हम इस सवाल को भी लगाएंगे, थोड़ा कॉमन करने में असुविधा होगी। तो आइए अब समझाते हैं आपको कैसे करना है। चलिए लिखते हैं, करेंगे 2x² प्लस वही चीज़ ब्रैकेट बनाएंगे, 5 + 2 लिखेंगे, 5 + 2, x को बाहर लिखेंगे, प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमने बताया अगर ब्रैकेट के पहले प्लस है तो अंदर का चिन्ह आपका नहीं बदलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, करेंगे 2x² प्लस, अब ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 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 होगा, हो जाएगा 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0। फिर समय 1 2 3 4 पद मिल गए बच्चों। अब दो पद जो है हम कॉमन करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x, क्या दिख रहा है, x। तो चलिए x कॉमन करेंगे
तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कड़ी में 2x² था, x बाहर किए, एक बच गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों 5, फिर प्लस इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें जो है जैसे कि हमने बताया आपको कि जब भी समान संख्या में यदि हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे इस 2 को जो है हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 के बराबर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, एक कॉमन करेंगे दोनों में से, एक कॉमन करेंगे, एक कड़ी में दो कॉमन करेंगे, तो बचेगा आपके पास कड़ी में 2x प्लस यहाँ क्या बचा बच्चों 5 बराबर 0। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि ये दोनों ब्रैकेट सदैव बराबर होने चाहिए, तभी गुणनखंड है अथवा नहीं। चलिए इन दोनों को कॉमन करते हैं, तो कड़ी में 2x प्लस 5 बचा, और x प्लस कड़ी में x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0। चलिए बच्चों इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि शून्य ज्ञात करेंगे तभी आपके मूल ज्ञात होंगे। शून्य ज्ञात करने पर चलिए आगे बढ़ते हैं। कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कड़ी में 2x प्लस है, उधर जाकर क्या होगा बच्चों माइनस, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, तो मल्टीप्लाई किसमें बदलता है डिवाइड में, यानी गुणा जो है आपका भाग में बदलता है। तो ये x का मान हो गया बच्चों। चलिए दूसरा देखते हैं। x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस है, उधर जाकर होगा बच्चों माइनस, माइनस कड़ी में 2, तो इसके मूल क्या हुए बच्चों, इसके मूल हो गए -5 बटे कड़ी में 2 कामा माइनस कड़ी में 2। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जो है आप सवाल को लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। चलिए बच्चों पुनः जो है उसी प्रश्नावली का 4.2 का पहले का चौथा बताएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया सवाल, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। अब समस्या ये है कि सवाल को जो है जैसे दिया आपका लास्ट में क्या दिया 1/8। चलिए अब बच्चों को असुविधा क्या होगा, यहाँ पे दिया है 1/8 बट्टे में दे दिया है, तो बच्चों सबसे आसान तरीका यही है कि बट्टे में क्या दिया है 8, तो क्या करेंगे इस 8 को यहाँ लिखेंगे अंश में 8 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, जब हम गुणा करेंगे तो सवाल जो है आसान हो जाएगा और आसानी से उसको जो है हम हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो हमने क्या किया 8 से गुणा किया, चलिए क्या हो जाएगा 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, तकलीफ इस बात की है कि देखिए लास्ट में क्या है 1/8 है, बट्टे में है, तो दिक्कत ये है कि यहाँ से 8 कहाँ गया। तो हमने यही बताया कि ये अंश है ये हर है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया अंश में जो है 8 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 8 दूना 16x², इसमें केवल x है तो 8x हो जाएगा। और जब यहाँ 8 से जब हम गुणा करेंगे बच्चों, जब हम 8 से यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो अब ये जो है अपने स्पष्ट रूप में जो है ये सवाल आ गया। अब इसको जो है आसानी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि यदि यहाँ कोई अंक है तो हम क्या करते हैं सबसे लास्ट वाले पद से प्रथम वाले पद से हम गुणा करते हैं। तो एक में अगर 16 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 16 मिलेगा। क्या मिलेगा 16। अब इस 16 को ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 16 प्राप्त हो जाए और जोड़ने या फिर घटाने में जो है 8 प्राप्त, यानी मध्य पद आपका क्या है 8 प्राप्त हो जाए। चलिए बच्चों 4 चौका 16 और 4 में हम 4 जोड़ेंगे तो बच्चों 8 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या मिलता है बच्चों। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं 16x² माइनस, अब इसको लिखेंगे 4 + 4 इंटू x + 1 = 0। चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा बच्चों। चलिए -4x गुणा करेंगे तो 4x होगा, माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, -4x + 1 = 0। चलिए बच्चों, दो पद हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। चलिए बच्चों, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4 चौका 16 और x यानी 4x इसमें कॉमन है। तो चलिए 4 चौका 16, यहाँ 4 बचा, x² था, एक बाहर निकला तो एक बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1। जहाँ पे कुछ नहीं बचता है बच्चों, वहाँ पे क्या बचता है, वहाँ पे 1 बचता है। ठीक है बच्चों, दो पद हमने कॉमन किया है। तो इसमें 4 चौका 16, 4 कॉमन है, x भी कॉमन है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों में x है, x² था, x बाहर निकालेंगे, घर बाहर निकालेंगे तो एक बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ लिखे माइनस, जिसमें कुछ, चलिए यहाँ पे माइनस है तो क्या रखेंगे, माइनस। ठीक है बच्चों, माइनस है तो माइनस रखेंगे, प्लस होता तो प्लस रखेंगे। ठीक है, चलिए माइनस है तो माइनस रखिए। फिर हमने बताया आपको यहाँ पे कि यहाँ पे जो है 4x + 1 है, तो इसमें क्या कॉमन है बच्चों, इसमें जो है कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है, नहीं है बच्चों ना। जब कॉमन मतलब ये होता है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। ठीक है, कुछ नहीं कॉमन है, जिसमें कुछ ना कॉमन हो उसमें हम एक कॉमन जो है हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4x माइनस प्लस माइनस 1 बचेगा बच्चों बराबर 0। चलिए, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलिए इसको कॉमन करते हैं, तो क्या बचेगा बच्चों, 4x - 1, क्या बचेगा 4x - 1, 4x - 1 दोनों में है, हमने कॉमन किया, पुनः जो है 4x - 1 भी बचा यहाँ पे, 4x - 1 = 0। चलिए बच्चों, मूल ज्ञात करने से पहले हम जो है इसका शून्य ज्ञात करेंगे, तब जाके आपका मूल ज्ञात होगा। शून्य ज्ञात करने, ठीक है बच्चों। चलिए 4x - 1 = 0 करेंगे तो 4x = 1 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4। ठीक है बच्चों, गुणा जो आपका भाग में बदलेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, 4x - 1, 4x = 1, माइनस से प्लस हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा बच्चों, 1/4। तो इसके मूल क्या होंगे बच्चों, इसके मूल होंगे, मूल होंगे बच्चों, क्या होगा 1/4, 1/4। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए बच्चों, इस सवाल में या इससे पहले दो सवाल हमने बताया, उस सवाल में जो है अगर आपको कोई समस्या या फिर असुविधा होती है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।